हेलो फ्रेंड, स्वागत है। मैं GSM राकेश हैं फ्रेंड। ये टेक्नो का फ़ोन है और इस फ़ोन में लाइट का प्रॉब्लम है। फ़ोन में ग्राफिक्स आ रहा है और लाइट नहीं आ रहा है। अभी इस फ़ोन की कंडीशन देख सकते हैं। ये फ़ोन ऐसी जगह से रिटर्न होके आया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। टेक्नीशियन भी है और सर्विस सेंटर भी है। बोल सकते हैं ये फ़ोन सर्विस सेंटर से रिटर्न होके आया है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स है वो हमारे लिए अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो हमारा लाइट का है। लाइट नहीं बन रहा, ग्राफिक्स आ रहा है, लाइट नहीं आ रहा है। तो इस फ़ोन में सर्विस सेंटर वाले छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अगर नहीं होता है तो वो बोल देते हैं डायरेक्ट इसका मदरबोर्ड चेंज होगा। मदरबोर्ड का जो कॉस्ट होता है मोबाइल की कीमत से करीब आधा के आसपास होता है, जो कि कस्टमर उतने प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो वो एक लोकल शॉप पर दिखाता है और उसी कंडीशन में ये मेरे पास आया है। अब देखना ये है कि ये क्यों नहीं हो पाया। इस पर काम तो किया है, सेल उखड़ा है, तो मुझे लगता है काम तो किया है। और इसकी जो लाइट ऐसी है और डायोड ये सब कुछ चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस फ़ोन का जो फॉल्ट है वो ट्रेस कर लिया है। क्यों ट्रेस कर लिया है? क्योंकि ये छिड़ा हुआ फ़ोन था, काम किया हुआ फ़ोन था। तो मैंने सोचा कि इस फ़ोन को हम वीडियो तो नहीं बना रहे, पता नहीं होगा ये नहीं होगा, हो जाता हम जुगाड़ से कर देते। अगर हम अलग से भी लाइट का जो सिस्टम है वो बना देते तब भी कर देते हम इस फ़ोन को। कुछ भी कमी होती थी कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना होता, इस फ़ोन में लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। अब मैंने फिर से सोचा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? इसका स्मेटिक नहीं है बट स्मेटिक भी है। इसका स्मेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं है बट स्मेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है। कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यही एक मेन पॉइंट है। सबसे पहले हम इसके जो कॉइल है, डायोड है, शॉर्टिंग, ये छोटा मोटा चीज़ है वो हम चेक कर लेंगे। और हम चेक कर लेंगे कि इस आईसी के जो लाइन है वो डिस्प्ले कनेक्टर तक कनेक्ट हैं या नहीं है। पहले मुझे लगा इस फ़ोन का स्मेटिक और हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, तो मैंने पहले इस फ़ोन की ट्रेसिंग की थी कि इसकी जो बैटरी कनेक्टर से अनुमान से लगाया कि जो स्टार्टिंग के कनेक्टर की पिन होती है या तो लेफ़्ट हो या राइट हो, किसी भी साइड से पहले नंबर की पिन या दूसरे नंबर की पिन हमारी जो एनोड और कैथोड लाइनें होती हैं ज़्यादातर फ़ोनों में। तो उस तरीके से मैंने एनोड और कैथोड लाइन को चेक कर लिया। ये कैथोड है और ऊपर की साइड में एनोड लाइन है। तो ये तो हमने चेक कर लिया। अब हम यहाँ पर एक बात में फंस रहे थे कि इसका जो इनेबल लाइन है वो हम कैसे चेक करें कि वो हमारा कहाँ से आ रहा है। ज़्यादातर तो आज के लेटेस्ट फ़ोनों में डिस्प्ले में से ही आता है, बट डिस्प्ले के कौन सी नंबर की पिन से आ रहा है, क्योंकि इसका जो हार्डवेयर सॉल्यूशन बिट मैप स्मेटिक कुछ भी नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत ऐसे ही चेक करते रहे कि कहाँ से क्या हो सकता है। और हो सकता है इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन ये फिर स्मेटिक ना होने के कारण ये फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ है। तो मदरबोर्ड का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है। कस्टमर ने मदरबोर्ड नहीं डलाया, इसके लिए मेरे पास ले आए, तो मैं बना के दूंगा इस फ़ोन को और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अभी हमने इसकी जो ट्रेसिंग की छोटा मोटा कि हमारा कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, कॉइल भी ओके है, डायोड भी ओके है और डिस्प्ले कनेक्टर तक हमारी एनोड कैथोड लाइन जा रही है। अब हम एक बार इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा जो वोल्टेज है वो डिस्प्ले कनेक्टर तक आ रहा है नहीं आ रहा। पहले हम डायोड पर देखेंगे, 3.73 आ रहा है। कनेक्टर के एनोड लाइन पर चेक करेंगे, 3.73 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, फ़ोन को हम ऑन करते हैं डिस्प्ले लगाकर। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे इनेबल लाइन, CAVC लाइन को चेक करेंगे हम, जो फोल्डर की तरफ से आता है। और इसका लाइन हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे लाइट आईसी के जो बीच वाला लाइन होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, जो कॉइल लगा हुआ होता है, कॉइल और पास के सिरों से लगा होता है, बीच में जो लाइन होता है वो हमारा होता है इनेबल लाइन, जो कि ज़्यादातर फोल्डर में से आता है, डिस्प्ले में से आता है। तो उस पर जो वोल्टेज है वो 1.0 से 1.8 वोल्टेज बनता है। जैसी ब्राइटनेस कम होगा तो कम वोल्टेज बनेगा, तेज़ होगा तो तेज़ बनेगा। तो उस पर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो हम इसका जो वोल्टेज है इनेबल का
वो हम लाइट आईसी की बीच वाली पिन से जो कॉइल लगा हुआ होता है पहले और तीसरे नंबर पर, और 2 नंबर पर हमारा इनेबल लाइन, ये वाला बीच वाला। थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में ना आए, तो बीच वाला लाइन है। बट आगे से मैं कोशिश करूँगा कि सारी वीडियो माइक्रोस्कोप पर ही बनाऊँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी लाइन कैसे चेक करना है। कोई नहीं, इस वीडियो से आपको सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बनना है। अभी हमने चेक करा तो हमारा वोल्टेज नहीं बनना है, यानी कि प्रॉब्लम यहीं से है, इनेबल लाइन से प्रॉब्लम है। अब इनेबल लाइन फोल्डर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर पावर से आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है, उसे हम कंफर्म करने के लिए हम बिटमैप हार्डवेयर सॉल्यूशन मैच करेंगे किसी दूसरे मॉडल से। उससे पहले हम इस आईसी को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो क्यों नहीं बनना है। ये लाइन हमारा ओपन तो नहीं है, क्योंकि हमने जीआर चेक करा तो वो जीआर मिला आईसी का, वोल्टेज नहीं मिला। तो इसे कंफर्म करने के लिए हम आईसी को निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि इस पर जो रीडिंग है वो जीआर है वो क्या मिल रहा है बीच वाले कनेक्टर पर। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बीच वाली लाइन में मिस्टेक है अभी, इसकी जो इनेबल लाइन है CAVC लाइन। इस आईसी को हम उठा लेते हैं और मैं बताऊंगा कौन सी लाइन को चेक करना है। अभी तक आपको समझ नहीं आया, वैसे समझ में आगे होगा। ये देख सकते हैं, ये कॉइल की ऊपर की तरफ से बीच वाला लाइन आईसी का 6 पिन का आईसी होता है। तो हम अब चेक करेंगे इसका जो जीआर है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब जीआर चेक करने के लिए मदरबोर्ड को इसके फ्रेम में लगाना पड़ेगा या फिर डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले की तरफ से ही लेटेस्ट फ़ोनों में इनेबल लाइन आता है। अभी हमारे लिए ये नहीं पता है कि ये इनेबल लाइन है वो कितने नंबर की पिन पे आता है। उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, और आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जीआर नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो लाइन है इनेबल लाइन है ये ओपन है। अब कहाँ से ओपन है, इसकी लाइन में कंपोनेंट भी लगे हुए होते हैं, डायरेक्ट भी आती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्कीमेटिक में देखेंगे और एक जुगाड़ लगाएंगे। वैसे इस लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, बट ब्राइटनेस कम ज़्यादा का प्रॉब्लम बनता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, हम आ गए हैं पीसी पर और वो न्यूस्मेटिक टूल यहाँ पर खोला है। यहाँ पर ये मॉडल बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है अभी टेक्नो का, बट इसमें कोई भी जो मॉडल है वो मेंशन नहीं किया है किसी भी तरीके से। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ कौन सा मॉडल है और बताऊँगा इसका फिर स्कीमेटिक सॉफ्टवेयर, स्कीमेटिक और यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन बिटमैप कहाँ पर मिलेगा। तो अभी हम टेक्नो में ही देख लेते हैं, टेक्नो में ही देख रहे हैं, बट टेक्नो के टैब में इसका मॉडल दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया, ये अभी लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल नया मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉडल है वो अभी देख रहे हैं, अभी बहुत सारे मॉडल हैं बोर्ड न्यू में, बट अभी तक नहीं मिला है। और ये कौन सा मॉडल है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये है मॉडल हमारा स्पार्क गो 2024, बट 2023 तक का ये मॉडल है वो इसमें दे रखा है, इसमें ये मॉडल नहीं है। अब ये लेटेस्ट मॉडल है तो आपको पता होगा टेक्नो और इन्फिनिक्स के मदरबोर्ड, टेक्नो और इन्फिनिक्स के मदरबोर्ड ज़्यादातर सेम होते हैं। जीबी का फ़र्क पड़ जाता है, या फिर किसी में रैम होता है, किसी में एमएमसी होता है, ये फ़र्क पड़ जाता है। तो हम एक बार स्कीमेटिक देखते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन ब्रांड में, क्या इससे कोई लेटेस्ट मॉडल है वो मिलता जुलता है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लास्ट का ही मॉडल पहले हॉट सीरीज़ देखेंगे। अगर हॉट सीरीज़ में है तो अच्छी बात है, नहीं होते तो हम स्मार्ट सीरीज़ में भी देख लेंगे। जितने भी कम बजट के फ़ोन होते हैं वो स्मार्ट सीरीज़ और हॉट सीरीज़ में आते हैं इन्फिनिक्स की में। तो पहले यहाँ पर हम हॉट 20i चेक कर लेते हैं कि ये मदरबोर्ड इससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो हम और को ट्राई करेंगे। तो यही मेन कंसेप्ट है कि आप लोगों को समझाने के लिए, अगर टेक्नो का मॉडल मैच नहीं खा रहा है, टेक्नो का स्कीमेटिक डायग्राम हार्डवेयर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा इन्फिनिक्स के मॉडल में, इन्फिनिक्स ब्रांड में, कि ये मॉडल कहीं मैच कर रहा है। अब यहाँ पर मैं हॉट 40i लास्ट मॉडल देख रहा हूँ हॉट सीरीज़ का, क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है।
तो लास्ट दिखना पड़ेगा। तो ये हमारा PDF ओपन हो रहा है। हाँ, देख सकते हैं ये हमारा मदरबोर्ड इन्फिनिक्स के हॉट 40i से मैच खा रहा है। ये देख सकते हैं, ये बीच वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये इस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है और ये कंपोनेंट से जाते 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 हमारा गया है डिस्प्ले कनेक्टर पर। और डिस्प्ले कनेक्टर की कौन सी पिन पर गया है वो हम डिस्प्ले कनेक्टर पर चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम वो लाइन चेक करेंगे और या फिर जंपर कर देंगे। ये देख सकते हैं ये वाली लाइन एक ग्राउंड के बराबर वाली पिन से कनेक्ट है, तो ये हम जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम IC को निकाला था, तो IC को ज्यों का त्यों लगा देंगे और हम एक जंपर करेंगे। अगर ये जंपर मार के हो गए अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम एक तरीका और अपनाएंगे जिसमें ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए हम जो ग्राफिक्स IC होती है 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट माइनस की बनती है, तो वहाँ से भी बना सकते हैं या फिर 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस के बनाने के लिए इनेबल लाइन आता है CPU से, उस लाइन से हम इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे। बट इसमें ब्राइटनेस से कम ज़्यादा नहीं होगा। लाइट बंद होगा जलेगा, बंद होगा जलेगा, बट ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका जंपर ही देख लेते हैं। ये वोल्टेज ना बनने का कारण लाइन ओपन का भी हो सकता है और डिस्प्ले ख़राब होने से भी हो सकता है। तो डिस्प्ले ख़राब होने से डिस्प्ले चेंज भी कर सकते हैं, बट इस लाइन को बाईपास भी कर सकते हैं। पहले तो हम जंपर लगा के देख लेते हैं, हो सकता है कि ये लाइन हमारा यहीं से ओपन हो, डिस्प्ले की तरफ से सही हो, डिस्प्ले ठीक हो। तो ये लाइन हमारा इस वाले कंपोनेंट पर आ रहा था, तो हम यहाँ पर ही जंपर कर देंगे। यहाँ तक हमारा लाइन है, ये रजिस्टर है वो ठीक है। हमारा जो लाइन ओपन हुआ है वो हुआ है डिस्प्ले कनेक्टर से यहाँ तक। तो हम यहाँ पर पहले हम जंपर कर लेते हैं। मैंने पहले बोला था कि ये इस फ़ोन पर मैंने काम करके रख दिया था, फ़ोन कंप्लीट सक्सेस हुआ, वीडियो नहीं बनाया था, बाद में वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मेन उद्देश्य ये है कि ये मॉडल स्मेटिक और टेक्नो के टाइम में स्मेटिक हार्डवेयर सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, बट इन्फिनिक्स के मॉडल में मैच कर रहा है। तो उन लोगों के लिए नहीं पता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है कि आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी टेक्नो का फ़ोन आया तो इन्फिनिक्स के मॉडल में चेक कर सकते हैं, अगर इन्फिनिक्स का मॉडल आया तो टेक्नो के मॉडल से मैच कर सकते हैं। एक दूसरे के मदरबोर्ड हैं ज़्यादातर सेम होते हैं, शायद ज़्यादातर लोगों के लिए पता है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो काम भी करते हैं, बट उन लोगों के लिए नहीं पता है जो फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जानकारी। वैसे हम इसका जो लाइन है वो हम चेक कर लेते, अगर इसमें टिक भी नहीं होता इसका हार्डवेयर सोल्यूशन इन्फिनिक्स से भी मैच नहीं खाता। उसका तरीका ये है कि इसका जो फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर चेक करना पड़ता था कि ये फ़ोल्डर कौन से मॉडल में लगा हुआ है, कौन कौन सी में, तो उसकी जो इनेबल लाइन होगी और इसकी जो इनेबल लाइन होगी वो सेम होगी, सेम पिन पर होगी। तो उस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक काम करने के एक तरीके से नहीं होते हैं और उसके कई तरीके होते हैं। हमने जंपर यहाँ पर करा है, देख सकते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है, इसमें जो लाइट आती है या नहीं आती है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो काफ़ी खुशी की बात है कि कस्टमर के लिए मदरबोर्ड बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये नया मॉडल है और हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। कस्टमर पैसे दे के जाएगा और कस्टमर खुश रह के जाएगा कि उसके बहुत सारे पैसे बच गए। क्योंकि अगर मदरबोर्ड की बात करें तो करीब 5,000 रुपये का तो मदरबोर्ड मिलेगा ही मिलेगा, अगर ये 9-10 हज़ार रुपये का फ़ोन होता है तो। अब मेरे लिए तो नहीं पता कितने रुपये का फ़ोन है, जो भी है। ये देख सकते हैं ग्राफिक्स आ चुका है, लाइट भी आ चुका है, फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब देखना बाकी ये है कि हमारा जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ़ोन को पूरा ऑन होने देते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब इस फ़ोन में कम्प्लीटली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। फ़ोन पूरा ऑन हो चुका है, ब्राइटनेस हाँ कम ज़्यादा हो रहा है, देख सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। इसका जो इनेबल लाइन था वो फोल्डर से IC तक टूट गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब कर लो अगर कुछ आपको नया सीखना है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।